ट्रंप की डिनर पार्टी में हमला क्यों हुआ, 50 गज की दूरी ने उन्हें कैसे बचा लिया और ट्रंप पर हमला करने वाला शख्स है कौन? पूरी दुनिया उस वक्त सन्न रह गई जब वॉशिंगटन के एक आलीशान होटल में पत्रकारों के साथ डिनर कर रहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम में गोलियों की गूंज सुनाई देने लगी। हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह हाल के वर्षों में ट्रंप पर सुरक्षा सेंध या हमले की तीसरी बड़ी कोशिश है। रात के करीब 8:35 पर जब मेहमान खाने और बातचीत में मशगूल थे, अचानक स्टेज से 100 फीट दूर एंट्री गेट पर अफरा तफरी मच गई। भारी हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत राष्ट्रपति को घेरा और सुरक्षित वहां से बाहर निकाला। लेकिन सवाल यह है कि इतने कड़े पहरे में इस हाई प्रोफाइल इवेंट में वो शख्स हथियारों के साथ घुसने में कामयाब कैसे रहा? कौन है वो शख्स, पहले ये जान लेते हैं। पुलिस और अमेरिकी मीडिया की शुरुआती जांच में इस संदिग्ध व्यक्ति की पहचान 31 वर्षीय कोल टॉमस एलन के रूप में हुई है। एलन कैलिफोर्निया के टॉरेस का रहने वाला बताया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, बल्कि उसी होटल का मेहमान था जहां ये डिनर प्रोग्राम आयोजित किया गया था। मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग के अनुसार एलन के पास हथियारों का अच्छा खासा जखीरा था। उसके पास एक शॉटगन, एक हैंडगन और कई चाकू बरामद हुए हैं। ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर उसकी एक बिना शर्ट वाली तस्वीर को साझा किया, जिसमें वो फर्श पर लेटा हुआ है। ट्रंप ने उसे बहुत बीमार इंसान और काफी खतरनाक दिखने वाला शख्स करार दिया है। ट्रंप के अनुसार संदिग्ध वॉलरूम की तरफ करीब 50 गज की दूरी से दौड़ता हुआ आया। जैसे ही उसने एंट्री गेट पर लगे मैग्नेटोमीटर यानी मेटल डिटेक्टर को जबरन पार करने की कोशिश की, सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने अपनी बंदूकें निकाल ली। सीसीटीवी फुटेज में उसे सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स को पार करने की कोशिश करते हुए जबरन भी देखा गया। पुलिस का कहना है कि चेक पॉइंट ने अपना काम किया और हमलावर वॉलरूम के अंदर यानी राष्ट्रपति के करीब नहीं पहुंच सका, क्योंकि अंदर का इलाका पूरी तरह से सील था। हमलावर की मंशा अब भी एक रहस्य है। भले ही एलन पुलिस की हिरासत में है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो है कि उसका मकसद आखिर था क्या? यह अब भी अनसुलझा है। पुलिस अधिकारियों ने फिलहाल किसी भी राजनीतिक मंशा या साजिश की पुष्टि नहीं की है। शुरुआती जांच में उसे अकेला हमलावर यानी लोन वुल्फ माना जा रहा है, जिससे जनता को अब कोई खतरा नहीं है। अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कैलिफोर्निया में उसके अपार्टमेंट की तलाशी शुरू कर दी है, ताकि उसके बैकग्राउंड और किसी भी संभावित संगठन से जुड़ाव का पता लगाया जा सके। सवाल उठता है, ट्रंप के नए सुरक्षा घेरे में भी चूक कैसे हुई? जुलाई 2024 में पेंसिल्वेनिया में बटलर में हुई रैली के दौरान ट्रंप पर फायरिंग हुई थी। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों पर उस वक्त कई गंभीर सवाल उठे थे, और जब इस डिनर पार्टी की घटना के बाद ट्रंप से पूछा गया कि बटलर वाली घटना से यह घटना कितनी अलग थी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि आज रात सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी बेहतर थी। इसके आगे ट्रंप ने कहा कि वो ऐसी घटनाओं को लेकर चिंतित नहीं रह सकते, लेकिन ये तो साफ है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल में बदलाव किए गए हैं। सीक्रेट सर्विस अब किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर सेकंड्स के भीतर रिएक्ट कर रही है, जैसा कि इस होटल के वॉलरूम में देखा गया। अब आगे की कार्रवाई क्या होगी, तो सोमवार को अदालत में उस शख्स की पेशी की जाएगी। अमेरिकी अटॉर्नी जीनिन पिरो के अनुसार कोल टॉमस एलन पर 2 बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हिंसक अपराध के दौरान हथियार का इस्तेमाल करना, खतरनाक हथियार से फेडरल अधिकारियों पर हमला करना, ये दोनों आरोप उस शख्स पर लगाए गए हैं। संदिग्ध को सोमवार के दिन फेडरल कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर से अमेरिका की गन कल्चर और राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। फायरिंग के कुछ ही समय के बाद ट्रंप का सोशल मीडिया पर एक्टिव होना और संदिग्ध की तस्वीरों को साझा करना ये दर्शाता है कि वो इन घटनाओं को अपने पक्ष में मोड़ने और सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी को दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। फिलहाल वॉशिंगटन की मेयर और पुलिस विभाग पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर के नेता इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अमेरिका में ऐसी कोई भी चिंगारी एक बड़ी राजनीतिक आग को भड़का सकती है।